दुनिया का सबसे खतरनाक हैकर, ऐसा हैकर जिसने इतिहास का सबसे बड़ा हैकिंग अटैक किया था, उसकी पूरी केस स्टडी लेकर मैं आपके सामने आ गया हूँ। तो मैं आज बात करने वाला हूँ गैरी मैकलिन के बारे में। इसको यूएफओ हैकर भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। गैरी मैकलिन का जन्म 10 फरवरी 1966 में स्कॉटलैंड में हुआ था। जन्म से ही इनको कंप्यूटर में बहुत लगाव था। जैसे कि किसी महान इंसान की बात करता हूँ, वैसे यहाँ पर महान व्यक्ति कहना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि इन्होंने अपनी एबिलिटी नॉलेज बेस का इस्तेमाल सही काम के लिए नहीं किया। इन्होंने जुर्म क्या किया? गैरी मैकलिन ने नासा और यूएस से मिलिट्री के 97 कंप्यूटर को हैक कर लिया और इस कारण ये पकड़े भी गए। तो 2001 और 2002 के बीच में यह बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। उस दौरान उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड की चाची के घर में बैठकर सोलो नाम से, यानी कि उन्होंने अपना हैकिंग नाम सोलो रखा। इस नाम से इन्होंने 97 कंप्यूटर्स को हैक किया। जब ये पकड़े गए तो इन्होंने ये कहा कि यह हैकिंग उन्होंने पैसा कमाने के लिए या किसी चीज़ के लिए नहीं किया। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि अमेरिकी सरकार का ऊर्जा क्षेत्र में क्या अनुसंधान कर रही है। और यूएफओ साइंटिंग के बारे में कई सारी यूएफओ साइंटिंग्स हुई हैं। एलियंस यूएफओ देखे गए हैं, लेकिन सरकार ने उन चीज़ों को छुपा दिया, कहीं फाइलों में दबा दिया। आम लोगों तक ये चीज़ें सामने नहीं आने दी गई, ऐसा कहा जाता है। ऐसा भी कहा गया है कि अमेरिकी सरकार एरिया 51 में एलियन के साथ मिलकर काम कर रही एलियन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। एलियंस के ऊपर शोध चल रहा है। यही बात गैरी मैकलिन के मन में आ रही होगी, जिसके कारण इन्होंने नासा को हैक करके यूएफओ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहता था। गैरी मैकलिन का यही कहना था कि इन्होंने यही बात स्वीकारी कि 97 कंप्यूटरों में से एक कंप्यूटर में वायरस छोड़ दिया था। उसके बाद इसका एक्सेस दोबारा से पा सके, जो कि एक बहुत बड़ा क्राइम माना गया। यूएस मिलिट्री ने कहा कि इस हैकर के कुछ सरकारी महत्वपूर्ण फाइलें चुराई हैं और वॉशिंगटन आर्मी का जो भी नेटवर्क है 2000 कंप्यूटर का इस हैकिंग की वजह से बंद हो गए और काम करना बंद कर दिया। इन्होंने नेवी आर्मी के हथियार, गोला बारूद एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले ट्रांसफ़र की जाने जो उनका डाटा ब्यौरा होता है, इनको उन्होंने डिलीट कर दिया, जिसके कारण जो भी गोला बारूद नेवी आर्मी को जाने थे वह सभी रुक गए, जिस कारण ये पता नहीं चला कि नेवी का कितने हथियार चले गए और कितने नहीं गए, और फिर से यहाँ नया ब्यौरा बनाना पड़ा, जिसके कारण सरकार को बहुत भारी नुकसान हुआ। लेकिन इनको सज़ा नहीं हुई, क्योंकि यह रहने वाले ब्रिटिशियर्स थे, स्कॉटलैंड में रहते थे और क्राइम अमेरिकी सरकार के साथ किया था। तो क्या होता है कि एक कंट्री में रहकर यदि क्राइम दूसरे देश के साथ करें तो सज़ा तो अमेरिकी सरकार ही देगी। हालांकि दोनों देशों के मध्य संधि होती है कि यदि यहाँ पर कोई क्रिमिनल भाग कर आ जाए तो हम उसे सज़ा देंगे। ऐसी संधि पहले हुई थी दो देशों के मध्य। इसने ऐसा दिखा दिया कि वह मेंटल प्रॉब्लम है। हालांकि इसको थी भी प्रॉब्लम। अगर इसको ब्रिटिश सरकार अमेरिकी सरकार को दे देती तो चांसेस ये था कि अपने आप को मार लेता मेंटल इंटेलिजेंस के कारण। कि उन्हें लगता था कि ब्रिटिश सरकार अमेरिकी सरकार को दे देने के कारण 70 वर्ष की सज़ा सुनकर यह वैसे ही अपने आप को मार लेता, जो कि ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार का उल्लंघन है, जो कि आप अपनी जान नहीं ले सकते। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी सरकार को नहीं सौंपा और बाद में इन्हें वकील भी आए। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी इन्हें सपोर्ट में कोर्ट में आए और यह कहा कि यह सब उत्सुकता के कारण जानने लगे। और हैकर्स, जो भी ब्लैक हैट हैकर्स बोलते हैं, उनको यह कहना है कि उन लोगों को सजा क्यों नहीं हुई जो अमेरिकी सरकार के नेटवर्क को इतना कमज़ोर रखा कि ये कोई भी नॉर्मल या मॉडेम चलाने वाला इंसान 12-13 साल का बच्चा भी हैक कर दे, यह कहना है उनका। हालांकि देखा जाए तो जब हैकिंग अटैक हुई थी तब गैरी मैकलिन 30 साल के थे और 30 साल का व्यक्ति कोई बच्चा नहीं होता। तो यह पूरा केस गैरी मैकलिन के बारे में, उन्होंने क्या क्या किया, सबसे बड़ा मिलिट्री अटैक किया।